बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वाइस लर्निंग में एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है कि जैसा कि आपको मालूम है कि हम चैप्टर नंबर 6 के प्रॉब्लम्स की सीरीज चला रहे हैं और बाइक गुजर रही है, मैं क्या कर सकता हूँ। सीरीज चला रहे हैं और अब हम सीरीज में थर्ड प्रॉब्लम हमने कर लिया है और चौथे प्रॉब्लम की तरफ हम जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम चल रहे हैं सिंटैक्स बोर्ड के। और इसके साथ साथ मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने इसकी चमत्कारी सीरीज एक अपलोड कर दी है, दूसरी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड होने वाली है। सो स्टूडेंट, अब एक बात याद रखिएगा, मोटरसाइकिल गुजरे, गाड़ी गुजरे, मैं नहीं वीडियो एडिट करूंगा, ना मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि बहुत तंग करते हैं ये लोग। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल है जी 6.4। अब ये क्या कहता है, जरा मैं इसको पढ़ लेता हूँ। मुझे याद है लेकिन मैं अब आपको थोड़ा सा एक काम करता हूँ, जरा पढ़ के समझा देता हूँ। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। कहता है कि रेडियस ऑफ द मून इज 27% ऑफ द अर्थ्स रेडियस। कहता है कि मून का जो रेडियस है, हम ऐसा कर लेते हैं कि ऐसा लिख लेते हैं कि रेडियस ऑफ द मून इज 27% ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। उसके बाद ये हमें कहता है कि मास ऑफ द मून इज 1.2% ऑफ द अर्थ मास। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो मून का मास है वो 1.2% है अर्थ के मास के। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आगे हमसे जो बात कर रहा है वो ये कुछ ऐसी कर रहा है। कहता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई सीधा सा बात कहता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, चांद पे। ठीक है, शुक्र करो एक चांद है, इतने प्रॉब्लम आ गया, और ज्यादा चांद होते तो पता नहीं हम कितने प्रॉब्लम बना देते हैं। और वैसे भी हमने दुनिया में चांद को प्रॉब्लम ही बनाया हुआ है, चांद सा तेरा चेहरा। चलो जी आगे चलते हैं। कहता है कि हाउ मच विल बी द वेट, विल बी 424 न्यूटन बॉडी वेट देयर। कितना अजीब सी जुमला लिखा हुआ है ना। चलो हम मैं इसको बताता हूँ। देखो कहता है कि एक तो ये आपने फाइंड करना है, इसको मैं ए कर देता हूँ। बी में ये कहता है कि वेट ऑन मून फाइंड करो। ठीक है, लेकिन वेट ऑन अर्थ पहले मिला होगा तो फाइंड करेंगे ना। तो वेट ऑन अर्थ हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जरा देखो हमारी बुक में, 424 न्यूटन हमें दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स मामला हो गया हल। ठीक है, कि ये हमें चीज तो मिल गई। अब एक काम ये कर लेते हैं कि हम चलते हैं किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। हमें लगाना है इस कैपिटल का फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको कई दफा बता चुका हूं कि ये वाला फॉर्मूला अगर आप भूल गए तो फिर इसका मतलब ये है कि आप सब कुछ भूल गए। ठीक है, तो पूरी ग्रेविटेशन आप भूल गए। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को आपने याद रखना है। लेकिन मैं जा रहा हूं कहां पर, मून पर। चलो आओ चलते हैं मून पर। भाई ये जी, अगर मून पर जाऊंगा तो ये जी मेरा जी एम हो जाएगा, यानी ग्रेविटी ऑन मून। ठीक है, कैपिटल जी, मून पे जाओ, मार्स पे जाओ, चांद पे जाओ, कुछ भी नहीं होना, चेंज नहीं होती, तो इसको सेम कर देते हैं। मास ऑफ अर्थ नहीं रहेगा क्योंकि मैं तो चला गया हूं मून पर। मून पर चला गया हूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी क्या, मास ऑफ मून। रेडियस ऑफ अर्थ नहीं होगा क्योंकि मैं जा चुका हूं चांद पे। तो चांद का आपने रेडियस भी लगाना है, वो कितना है जनाब, 27% ऑफ। तो ऐसा लिख लेता हूं ना पहले, ऐसे ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। देखो भाई वैल्यूज पुट करते जाओ, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। कहता है कि कैपिटल जी की वैल्यू लगाओ। कैपिटल जी की वैल्यू लगाते हैं तो ऐसे को ऐसे लिखो, अभी नहीं लगानी। मास ऑफ मून की वैल्यू लगाते हैं तो कहता है 1.2% ऑफ मास ऑफ अर्थ। सर आपने परसेंट क्यों नहीं लिखा, सर आपने परसेंट क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर कोई चीज परसेंट में होगी तो ये बेसिक मैथ है, हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या करें, फिर एक काम करते हैं कि इस 1.2 को हम साथ में 100 से डिवाइड करेंगे। कोई भी नंबर अगर परसेंट में होगा, उसको अगर आपने सॉल्व करना होगा तो आपने एक काम करना होगा कि आप उसको 100 से डिवाइड कर दें। मानो अगर 3% होता ना, मैं कहां लिखूं, मैं यहां लिखता हूं। मानो अगर 3% होता तो अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो 3 को पहले आपने 100 से डिवाइड करना है। तो मैंने कर दिया। ठीक है, चलो जी अब हम चलते हैं। चलो जी अब हम चलते हैं कहां पर, अब
ये मास की वैल्यू आ गई। मैं एक काम करता हूं कि ये डबल अपॉन देने के बजाय ये वाला अपॉन लिख लेता हूं, डिवाइड। अब रेडियस की वैल्यू लिखता हूं। रेडियस ऑफ मून कितना है? 27%। 27% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। इसमें भी परसेंट गायब है, वो इसलिए गायब है क्योंकि यहां पर 100 से डिवाइड करना है। मगर यहां पे याद रखिएगा कि यहां पे मैंने एक चीज गलती की है कि रेडियस के ऊपर तो स्क्वायर होता है ना, इधर भी तो स्क्वायर है, तो इधर भी स्क्वायर होगा और फिर इस वैल्यू पर भी स्क्वायर होगा। भाई देखो अब क्या करने वाला हूं, जी एम इज इक्वल टू, जरा गौर से देखो, ये जी को अलग कर दो, ठीक है, इस मास को भी अलग कर दो क्योंकि ये थोड़ा सा तंग कर रहा है ना, इनको अभी अलग कर दो। अब ये दो वैल्यूज हमारे पास बची, एक नीचे बचा 100 और साथ में ब्रैकेट में लिख दो 1.2, सही है। इस डिवाइड को कन्वर्ट कर दो आप मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, ये 100 ऊपर जाएगा, 27 नीचे आएगा। भाई 100 ऊपर चला गया और 100 के ऊपर स्क्वायर है, 100 के ऊपर स्क्वायर है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट मार रहा हूँ, देखना 100 के ऊपर स्क्वायर है, ऊपर तो चला गया, स्क्वायर तो रहेगा ना, तो इसका मतलब अगर 100 का स्क्वायर लूंगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेटर में करके देख लो, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 आएगा, ठीक है। अब नीचे लिखना है मैंने 27, लेकिन 27 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो क्या करता हूं मैं, ऐसा लिखूंगा 729 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। और अब यहां पे हमारे पास आएगा रेडियस का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अब ऐसा कहते हैं थोड़ा सा मजीद, देखो थोड़ा सा तुक्का टेक्निकल कुछ चीजें, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बाकी आपके पास वैल्यू बची क्या, देखो कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ आप इधर ले आओ, इधर नंबर नंबर लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय, ऊपर बचा 100, यहां बचा 1.2, 100 को 1.2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 120, साथ में है 729, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो क्या करना है अब देखो करना ये है, ये आपके पास आ गया जी एम, ठीक है। अब जी एम जो वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या बना कि कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये किसके बराबर है, ये तो जी ऑन अर्थ है, तो ऐसा करता हूं कि इसकी जगह तो मैं ये लिख देता हूं, इसकी वैल्यू ये रही तो मैंने ये लिख दी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। अब देखो क्या करने वाले हैं, ये करने वाले हैं कि इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.164। अब एक हमारे पास जो बुक का आंसर है वो तो एक्चुअल वैल्यू लिखी हुई है जी, क्या कहता है 1.613, ठीक है। तो अब यहां तक भी न्यूमेरिकल्स में ऐसा भी आ सकता है कि कितने टाइम्स है, 0.164 टाइम्स है, ठीक है। लेकिन मैं जी की वैल्यू लिखता हूं, जी की वैल्यू है 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.164, तो ये अब आपके पास वैल्यू आएगी 1.613 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यार ये मक्खी पता नहीं कहां से आ गई है जो मुझे तंग करने, चलो तुम भी मजे में मक्खी के। देखो भाई एक चीज तो हो गई, मुझे कहता है वेट बताया जाए, कहां का बताया जाए, मून का बताया जाए, तो मून का वेट फाइंड करें। मून का वेट फाइंड कैसे करते हैं, अर्थ पे दिया हुआ है 424, तो पहले तो मैं ये लिख लेता हूं कि मैं v सॉल्व करने जा रहा हूं और मेरे पास जो अर्थ का मून है वो कितना दिया हुआ, सॉरी वेट है वो कितना दिया हुआ है 424 न्यूटन, ठीक है। अब बच्चा दो तरीके हो सकते हैं, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। इससे कैसे करोगे आसान बताता हूं, आंसर क्या निकला है 0.164 टाइम्स, ठीक है, क्या निकला है 0.164 टाइम्स, यानी इतने टाइम्स है, इतने टाइम्स है किसके, जी के। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा ये पेन कितने का है, 30 रुपए का, ये पेन कितने का है, 90 रुपए का, तो भाई इसकी कीमत इस पेन से कितने टाइम्स ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 3 टाइम्स। इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं कि जो ग्रेविटी है मून पर वो इतने टाइम्स है किसके, अर्थ के। तो एक काम करूं कि अगर मैं मून पर फाइंड करने जाता हूं क्या, वेट, तो इस नंबर को 424 को 0.164 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अब आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी क्या, जरा मैं चेक करूं, वैल्यू बन रही है 69.8
आपके पास हो सकता है कि 70 न्यूटन के करीब करीब बन जाए। तो भाई ये तो आपका प्रॉब्लम हुआ कंप्लीट। थैंक यू सो मच। और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो भाई ज़रूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।